ये जो क्वेश्चनायर बना है जाति जनगणना का, मोदी जी जब डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो इस प्रश्नावली में 12 नंबर पे आपने लिखा SC ST और / अदर्स। OBC के आपने क्यों नहीं नाम लिखा, जबकि OBC एक संवैधानिक नाम है, उसके लिए आयोग बना हुआ है। आपने उसको संवैधानिक दर्जा खुद छाती ठोक ठोक के कहते हो कि हम संवैधानिक दर्जा मानते हैं OBC का, तो वो फिर कॉलम क्यों कि ये सौतेली माँ जैसी सरकार है, इसकी नीयत में खोट है। और इसको लाइन पे लाने के लिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा पीछे जा कर के, कि लगातार आप जानते हैं न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात करते रहे हैं, और वो लोकसभा में 29 जुलाई 2024 को जब बोल रहे थे और उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जाति जनगणना की बात करना पाप वाली बात है। अर्बन नक्सल करते हैं जाति जनगणना की बात, जाति तो होती नहीं है। और एक इनके MP हैं, बड़े बदतमीज MP हैं, अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो राहुल जी को पता नहीं क्या क्या गालियां तक दे डाली। लेकिन राहुल जी ने वो जो डायलॉग और जो संसद में दर्ज है, वो जो बात कही थी, मैं वो आपके सामने वही दोहराना चाहता हूँ। हमारे बीच में रतनलाल जी आ गए हैं, आपका स्वागत है रतनलाल जी। तो राहुल गांधी जी ने संसद में क्या बोला, उस सेंटेंस पे थोड़ा गौर करना आप भी। राहुल जी ने कहा कि मोदी जी, मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ और आप मुझको अर्बन नक्सल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आज इस संसद में एक बात कह रहा हूँ कि इसी संसद के कार्यकाल में जो 2029 तक का है, आपकी सरकार के द्वारा मैं जाति जनगणना करा कर मानूंगा। हालांकि मेरी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, लेकिन मैं इसको कराऊंगा। और सही 9 महीने बाद 30 अप्रैल 2025 को आप लोगों के दबाव के कारण मोदी जी को जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। ये आपके सामने है। अब ये कलाकारी कर रहे हैं ये RSS के लोग, जिसकी कठपुतली सरकार है, जो मनुवादी लोग हैं, कि किसी तरह इसको टाल दें। लेकिन अब ये बात टलने वाली नहीं है। ये समझो कि ये रेल का इंजन है, ये चल पड़ा है, और रेल का इंजन जब कोई चल पड़ता है तो उसके सामने कोई अड़ने की कोशिश करता है तो उसका क्या हाल होता है। मैं इस सरकार को यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इसके आगे आप अड़ोगे तो इस सरकार को, ये OBC के जो हमारा समाज है देश भर में, जो 60-70% आबादी है, ये आपको उखाड़ करके फेंक देगा, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ क्रीमी लेयर के बारे में। वैसे तो क्रीमी लेयर संविधान में ये था ही नहीं। संविधान तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े की बात करता है। आर्थिक तो इन्होंने ज़बरदस्ती क्रीमी लेयर डाली, और आर्थिक के हिसाब से EWS भी डाल दिया। लेकिन इसी सरकार का और ये सरकार का प्रोविज़न है कि क्रीमी लेयर को हर 3 साल में रिवीजन होना चाहिए। तो 2017 में 9 साल पहले 8 लाख की सीमा तय की गई थी, और आज 9 साल यानी कम से कम 4 बार क्रीमी लेयर का रिवीजन हो जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। 2017 में सोने की कीमत थी 3000 रुपये प्रति ग्राम, या 30,000 रुपये तोला भी बोल सकते हैं। आज सोने की कीमत है 1,60,000 रुपये प्रति ग्राम, या 16,000 रुपये प्रति ग्राम, यानी 5 गुने से ज़्यादा सोने की कीमत बढ़ गई है। लेकिन क्रीमी लेयर वहीं 8 लाख पे इन्होंने अटका रखी है। तो इससे इन सरकार की मंशा जाहिर होती है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि आपने कई सालों से लगातार कार्यक्रम कर करके, और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम भी नहीं लूँगा। अनिल पटेल जी आज तबीयत खराब थी, नहीं आए। आपने इस कार्यक्रम को लगातार जारी रख करके एक सरकार पे दबाव बनाया है, और आज ये सरकार अगर क्रीमी लेयर जाति जनगणना की बात कर रही है, तो ये सब आपके दबाव के कारण कर रही है।
आज भी यहाँ आपके बीच में 1-2 IB के लोग बैठे हुए हैं और जो आप बात कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, जो हमारी बहनें तख्तियाँ दिखा रही हैं, ये आज शाम को मोदी जी को, अमित शाह को सब पता लग जाएगा कि आज कितना ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम के बाद वो हिले गए। मैं इतना ही कहूँगा, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हौसला बढ़ाए रखिए। जय हिंद, जय संविधान।